जैसा दिखाई दे रहा है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई रैलियां होने जा रही हैं। हाँ, तो उन लोगों ने वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे, तो उनके अच्छे दिन आ गए और हो गया, इसलिए जश्न मना रहे हैं। जनता में मायूसी है। जिन उम्मीदों के आधार पर लोगों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उस पर ये खरे नहीं उतरे हैं। कोई भी वायदा इनका पूरा नहीं हुआ है, सिवाय भाषण के कुछ हुआ ही नहीं है। तो इनके अंदर जश्न का माहौल है, अपने अंदर जश्न है उनका, अपने घर में खुशियां मना रहे हैं, लेकिन बाकी लोग उन खुशियों में शरीक नहीं है। लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं कि उनके अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन जिनके आने थे आ गए, अब जो बचे हैं उनके आने वाले नहीं। सर, लालू यादव ने कल एक विधायक दल की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में कई मांग की, आरक्षण का मसला हो या फिर भूकंप पीड़ितों को नौकरी और अधिक मुआवजा देने का मामला हो, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें मांग करने की कोई ज़रूरत नहीं। उस दिन हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला आया और जो हम लोगों ने प्रोन्नति में आरक्षण दिया था अनुसूचित जाति जनजाति को, वो मेरी सरकार का फैसला था। तो उसको उन्होंने जब खारिज कर दिया तो उसी समय हम लोगों ने निर्णय कर लिया कि इसके खिलाफ अपील में जाएंगे। इसलिए अपील में जाने की तैयारी हो रही है और इसका निर्णय उसी दिन का है जिस दिन ये फैसला है। रही बात कि फैसला जो आया है उसके बाद जो क्या परिस्थिति होगी, उस फैसले का क्या फलाफल तत्काल हम अपील में जाएंगे, वह तो एक फैसला है। तो इसके लिए हमने लीगल ओपिनियन मांगा हुआ है। जब भी जो भी लीगल ओपिनियन आएगा उसको हम देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम तो अटॉर्नी जनरल से भी, केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल से भी ओपिनियन लेंगे। लेकिन उसके बारे में फैसले के बाद क्या करना है, इसके बारे में कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं लिया गया। हम लोग तो उस पर लीगल ओपिनियन सीख कर रहे हैं कि इसका क्या अर्थ है और जो अब तक जो निर्णय लिए गए या आगे क्या करना, तो उस पर अभी लीगल ओपिनियन आया नहीं है और लीगल ओपिनियन आएगा। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग केंद्र के लॉ ऑफिसर तक का, अटॉर्नी जनरल तक का ओपिनियन लेना चाहेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। वैसे अभी आया ही नहीं है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया करना, व्यक्त करना मुनासिब नहीं। परिषद के सीट शेयरिंग का मामला तक उन्नति में आरक्षण का सवाल है, अनुसूचित जाति जनजाति का, ये फैसला हम लोगों का। और जब फैसला हम लोगों ने लिया है तो हम लोग चाहेंगे कि जो हमने फैसला लिया वह सही बुनियाद पर लिया था। बाज़ाब्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, उनके निर्णय के आधार पर जो एनालिसिस करके, अध्ययन करके फैसला लेना था, हमने बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाकर अध्ययन किया और अध्ययन के जो परिणाम आए थे उससे ये पता चलता था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कम है। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने यह फैसला लिया और फैसला चूँकि हमारी सरकार का था, इसलिए कानून में और संविधान में जहाँ तक इस बात को लेकर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, हम लोग उसमें आगे इस काम को चलाते रहेंगे। और यह निर्णय हम लोगों का है और पहले ही से किया है, इसलिए इस विषय पर कोई मांग करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी एक राजनीतिक दल के नाते उनको ये लगा होगा कहीं से, या पूरा डिटेल किसी ने नहीं बताया होगा तो उन्होंने ये बात कही। इसलिए इस विषय पर कोई बात जो हम लोग सरकार में है, कोई, चूँकि हम लोगों की ही राय है पहली बात, और मैं नहीं जानता हूँ कि और किसी राज्य में हुआ था या नहीं, लेकिन हम लोगों ने तो अपने राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर उनके लेटर और स्पिरिट को मानते हुए हम लोगों ने ये व्यवस्था की थी, यह बतलाते हुए कि बिहार के लिए यह सही है, उचित है और आवश्यक है। सीट पर दावेदारी ढंग से आरजेडी की तरफ से बात हुई है। हम लोग के यहाँ से वशिष्ठ भाई अधिकृत हैं, उनकी बातचीत आरजेडी से भी हुई है, उनकी बातचीत कांग्रेस पार्टी से भी हुई है, उनकी बातचीत सीपीआई से भी हुई है। लेकिन सीपीआई ने तो अब अपना एक निर्णय ले लिया है और वो वाम मोर्चा बनाकर लड़ना चाहते हैं, तो उनका अपना फैसला है। लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की और आरजेडी से तो बात हुई ही है और कांग्रेस से भी बातचीत हुई है, लेकिन अभी किसी अंतिम रूप में सीट शेयरिंग का कोई निर्णय
अंतिम रूप में अभी नहीं हुआ है, बातचीत का सिलसिला जारी है। और वशिष्ठ भाई इन दिनों दिल्ली में हैं, लौट कर आएंगे। अब पार्लियामेंट ओवर हो गया है, तो फिर आगे इस बात को उसको तार्किक परिणति तक ले जाने की कोशिश करेंगे।